बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपने पढ़ा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड एक वन अनदर सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए आपका आज क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर पुट टुगेदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टॉक्स। मीन्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब हर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, MS वर्ड है। जैसे MS वर्ड आप यूज करते हैं, तो MS वर्ड क्या है? MS वर्ड लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। इससे हम क्या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज और बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका पर्पस क्या होता है? जनरल होता है, ठीक है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय द मेजर कंपनीज फॉर जनरल यूज या जनरल पर्पस। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी जनरल यूज के लिए बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हर सॉफ्टवेयर का यूज क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, बट उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग जो कस्टमर्स सब लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना कोई चेंज करे। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को कई लोग आपके डिफरेंट कस्टमर्स क्या तो यूज कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आपके आते हैं सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट क्या आपका? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने आपको MS वर्ड बताया है। तो MS वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या कहता है? इट अलाउस यूजर टू क्रिएट और एडिट ए डॉक्यूमेंट। इसमें यूजर आपका डॉक्यूमेंट बना सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। तो इसका एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल क्या है? आपका MS वर्ड है। और वर्ड पैड भी होता है कंप्यूटर में, एसेसरीज में वर्ड पैड का ऑप्शन होता है। तो वो भी क्या? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? इट अलाउज यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर कैलकुलेशंस। मीन्स इसमें आप डॉक्यूमेंट तो बना ही सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक्सेल जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं MS एक्सेल, वो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो उसमें आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका क्या? MS एक्सेल है। और आपका लोटस 1 2 3 है, ये आपका VG कैल्सी है। ये तो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, ठीक है। या आपने अभी लाइनक्स पढ़ेंगे तो लाइनक्स में भी होता है OpenOffice.org कैल्सी होता है। तो दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका है डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट अलाउज यूजर टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब इसमें आप वास्ट अमाउंट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसको जब आप चाहे तो रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा के लिए यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे आपका MS एक्सेस है, MS एक्सेस है। ओरेकल है आपका, इसका एग्जांपल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। तो इसमें लार्ज ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेनेवर वी वांट। नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट अलाउज यूजर टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। इससे आप विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। वी कैन अटैच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया इन इट, लाइक साउंड,
म्यूजिक, वीडियो, इमेज, ईटीसी। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट आपने पढ़ा होगा, तो ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड व्यू इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, ये आपके क्या इससे मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर, आप इससे म्यूजिक या वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। और आपका जैसे ड्रीम वीवर होता है, आपका फ्लैश होता है, इससे एनिमेशन के लिए होता है। ड्रीम वीवर और फ्लैश किसके लिए होता है? एनिमेशन के लिए जो यूज होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DTP। डी और टी मिलके क्या? डेस्कटॉप, और P फॉर पब्लिशिंग पैकेजेस। तो इट हेल्प्स यूजर इन ऑल द पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग टास्क। जो पब्लिशिंग और प्रिंटिंग टास्क होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। जैसे लाइक प्रिंटिंग ऑफ बुक, प्रिंटिंग ऑफ इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ETC। तो इसके एग्जांपल जो है आपके क्या होता है? कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा है आपका एडोब पेज मेकर है। तो ये आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस में आता है। इसमें आप बुक को पब्लिश कर सकते हैं, क्रेडिट का और इनविटेशन कार्ड आप बना इसमें कर सकते हैं, और विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस के थ्रू। तो दीज आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपका कैटेगरी है वो कस्टमाइज और बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर क्रिएटेड फॉर ए पार्टिकुलर कस्टमर। मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग एक पार्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो जिस कस्टमर के लिए बनाए हैं वो वही उसको यूज कर सकता है। अगर दूसरा अगर कोई उसको यूज करना चाहता है तो ही कैन डू सम मॉडिफिकेशन इन इट फॉर यूजिंग। उसको अगर यूज करना तो उसको कुछ चेंज करना होगा। जैसे आपका होटल है आपका, तो होटल में जैसे बिल बनाते हैं, तो किसी होटल में जैसे बिलिंग सिस्टम है तो वो उसी होटल के लिए होगा। अगर दूसरे होटल के लिए आप वो बिलिंग सिस्टम यूज करेंगे तो उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन चेंज करने होंगे, जैसे नेम चेंज करना होगा, एड्रेस, वहाँ के जो रेट्स है ये सब चेंज करने होंगे। तो ये जो कस्टमाइज या बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, इट इज मेड फॉर ए स्पेसिफिक कस्टमर एंड ऑल सॉफ्टवेयर हैज ए स्पेसिफिक टास्क। So there are also many types of customized software. First is school management system. So it is the software which is used for school for making database of students, for fee collection, for making database of customer, for what database of students, examination and results, library transactions. So these are the tasks which are done by the school management software. तो ये सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक स्कूल के लिए बनाते हैं। तो इसमें स्कूल क्या करता है? जो भी बच्चों का डाटा है सब डाटा इसमें स्टोर करता है, फी कलेक्शन कर सकता है इसके थ्रू, एग्जामिनेशन के पेपर बनाते हैं, फिर रिजल्ट भी बनाते हैं। तो ये आपका इसमें आता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है स्कूल इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या? इट इज यूज्ड फॉर बाय द स्कूल टू मैनेज एनी काइंड ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मीन्स आपका जो भी जैसे कॉलेज में जो भी आपका जैसे आपका जो भी मटेरियल आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। जैसे बुक्स आ रही है या रजिस्टर आ रहे हैं स्कूल में, या जो भी आपका मेंटेनेंस वर्क हो रहा है तो उसका में क्या डाटा बनाना होता है। तो उसी को हम लोग क्या इन्वेंटरी बोलते हैं। तो इट इज यूज्ड बाय द स्कूल फॉर इन्वेंटरी पर्पस। इसी को हम लोग स्टोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री के साथ डील करेंगे या आपका जो डेली का ट्रांजेक्शन है इट इज़ वेरी हाई, देन इट इज़ कॉल्ड
स्टोर मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं स्टोर मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो क्या आपका पेरोल। पेरोल जो सिस्टम है ये कंपनीज यूज करती हैं फॉर मेकिंग सैलरी। तो कोई भी जैसे आपका कंपनी या इंटरप्राइजेज है, दे हैव आर मैनी एम्प्लॉयज, तो दे हैव टू मेक देयर सैलरी, monthly salary, annual salary. Also they have to collect the tax detail of each employee. So these tasks are done by the payroll system. Next आपका financial accounting. So it is a very popular business software used by the small and large organization for their complete management of financial transaction. ठीक है, तो जैसे इसमें टैली आपने सुना होगा, टैली सॉफ्टवेयर आता है इसमें आपका, तो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसका इसमें रिकॉर्ड रखते हैं, कंपनी अपना रिकॉर्ड रखती है। नेक्स्ट आपका HR मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस। तो कोई भी जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ईच ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कलेक्ट ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज। They have to information about the salary of each employee. Besides this, company also takes a records of daily attendance of each employee so that he can calculate their salary. So these are the tasks which are done by the HR management and attendance. Next है आपका बिलिंग सिस्टम। तो बिलिंग सिस्टम है जैसे कोई भी आपका मॉल है आपका, ठीक है, या स्मॉल शॉप्स हैं, या आपका जैसे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे जो भी है हम सर्विसेज देते हैं या प्रोडक्ट उसमें हम लोग बाय और सेल करते हैं, तो उसका बिल देता होता है। तो बिल बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बिलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। लास्ट है जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन द कंट्री। तो रिजर्वेशन सिस्टम जैसे आप जानते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन इन द रेलवेज, एंड बाय दिस सॉफ्टवेयर यू आल्सो कैंसिल योर टिकट। तो इट इज द वाइडली यूज्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये आपने आज पढ़ लिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है। इसमें हमने रीड किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके मेन 2 कैटेगरीज होती है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज और बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर which comes under the general purpose software, and these are the software which comes under the customized software. तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज ए स्मॉल प्रोग्राम दैट हैज एडिशनल कैपेबिलिटीज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द स्मॉल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटीज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो दीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हेल्प टू मैनेज एंड ट्यून आवर कंप्यूटर हार्डवेयर, operating system or application program. So they are also called service routines. So utility software are also called service routines. So there are several utility software. So here we discuss some of utility software. So first is our disk management tool. So disk management tools are utility software. So under disk management tools there are different disk management tools like disk cleanup, disk defragmentation and system restore utility. तो डिस्क मैनेजमेंट टूल्स में आपका क्या आता है, डिस्क क्लीनअप आता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर एंड सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटीज, दिस कम्स अंडर डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। आप इसमें फर्स्ट देखेंगे डिस्क क्लीनअप, तो मीन्स डिस्क को इसमें क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो आपके जैसे हार्ड डिस्क होता है, तो हार्ड डिस्क में आप क्या करते हैं, डाटा को अपने स्टोर करते हैं।
तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है? डिस्क क्लीनअप हेल्प्स टू फ्री अप स्पेस ऑन योर हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क में स्पेस को फ्री करता है। कैसे करता है? ये जो आपका हार्ड डिस्क होगा या हार्ड ड्राइव जो बोलते हैं, उसको सर्च करेगा आपका, तो जो भी उसमें टेम्परेरी फाइल्स होंगी, इंटरनेट कैश फाइल्स होंगी, टेम्परेरी फाइल्स, इंटरनेट कैश फाइल्स एंड अननेसेसरी प्रोग्राम फाइल्स, इन सबको ढूंढेगा। आपको टेम्परेरी फाइल को ढूंढेगा, इंटरनेट कैश फाइल्स को ढूंढेगा, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको ढूंढेगा। ढूंढ के क्या करेगा? उनको सेफली डिलीट कर देगा। तो डिलीट कर देगा तो क्या होगा? आपका डिस्क में स्पेस फ्री हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप। ठीक है, तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। नेक्स्ट आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो ये क्या? इट इज ए सिस्टम यूटिलिटी फॉर एनालाइजिंग लोकल वॉल्यूम्स एंड लोकेटिंग एंड consolidating fragmented files and folder। ये क्या करता है? जो भी आपका हार्ड डिस्क है उसको एनालाइज करेगा और उसमें सर्च करेगा कंसोलिडेटेड फ्रेगमेंटेड फाइल्स एंड फोल्डर। तो कंसोलिडेटिंग मीन्स क्या होता है? कंसोलिडेटिंग मीन्स क्या होता है? ये जो आपके फ्रेगमेंटेड फाइल्स होती हैं और जो फ्री स्पेस होता है, सबको एक साथ ले आता है। फ्रेगमेंटेड फाइल्स मीन जैसे आप कोई डाटा फाइल में स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ स्पेस फ्री रह जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो ऐसी फाइल्स होंगी सबको इकट्ठा करेगा, तो उसमें से जो फ्री स्पेस सबका होगा उसको एक साथ कर लेगा और जो डाटा होगा उसको एक साथ कर देगा। तो इस तरह से आपका जो थोड़ा सा इसमें फ्री स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो भी आपका डाटा होगा, फ्रेगमेंटेड डाटा होगा, इसको एक साथ ले आएगा और बाकी स्पेस फ्री कर देगा। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फ्रेगमेंटेड फाइल्स, फोल्डर्स एंड फ्री स्पेस ऑन डिस्क इज कॉल्ड डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो इसी को नाम क्या दिया गया? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। मतलब जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको एक साथ ले आता है इसमें। कंसोलिडेट मतलब समझ सकते हैं इसको, मतलब कलेक्ट करना होता है आपका। तो फ्रेगमेंटेड फाइल्स, फोल्डर्स और फ्री स्पेस सबको एक साथ ला के तो डाटा को अलग कर देगा और फ्री स्पेस को अलग कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट है आपका सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। तो ये आपका सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी है। ये आपका जो विंडो होता है एक्सपी, विंडो एक्सपी होम एडिशन, डिफरेंट टाइप्स के आपके विंडोज के वर्जन होते हैं। तो उसमें जो आपका विंडो एक्सपी होम एडिशन होता है उसका एक कंपोनेंट होता है। इसमें क्या कर सकते हैं? आप जो आपका सिस्टम है उसको एक बैक टाइम पे रिस्टोर कर सकते हैं। बैक टाइम पे जैसे कोई आपकी फाइल डिलीट हो गई है गलती से, तो सिस्टम को बैक टाइम पे क्या करेंगे? आप रिस्टोर कर देंगे। तो जो भी आपका पहले का डाटा है वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो डाटा में जैसे जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट की फाइल बनाई है या आपकी कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री है, तो ये सब जब रिस्टोर करेंगे तो वो डाटा सारा आपका रिकवर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। अब नेक्स्ट जो इसमें आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में है वो क्या? स्पेशल यूटिलिटीज है। स्पेशल यूटिलिटीज जैसे आपका इसमें कंप्रेशन यूटिलिटी हो गया। आपका कंप्रेशन में इस फाइल को इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल हो गया आपका। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल में जो डाटा उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, आपका आर्चिव यूटिलिटी मीन्स आपका वही फाइल को कंप्रेस कर देते हैं इसमें भी। और आपका वायरस स्कैनर होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो आपके स्पेशल यूटिलिटीज होते हैं, ये एज ए डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको आप परचेज भी कर सकते हैं या नेट के थ्रू फ्री आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें दे रहे 2 कैटेगरीज है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपका, या फाइल इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल, 2 टाइप्स के हमने दिखाए हैं आपको। तो इसमें जैसे आपका एंटीवायरस की बात करेंगे तो नॉर्टन का एंटीवायरस आता है, मैकेफी, क्विक हील, ये सब एंटीवायरस आते हैं आपके।
और कंप्रेशन की बात करेंगे तो उसमें विनजिप आपने पढ़ा होगा, विनजिप सॉफ्टवेयर होता है फाइल को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो स्पेशल यूटिलिटीज में हमने आपको इसमें जो दिखाया 2 टाइप्स के इसमें आपके सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर द सॉफ्टवेयर विच सर्चेस द viruses on your computer. So it identify, neutralize and eliminate the viruses from your computer. So there are 3 types of action which is taken by the antivirus software. First is it attempts to repair the file by removing the virus itself. मतलब जो फाइल करप्ट हो गई है उसमें से वायरस को डिलीट करके या रिपेयर करके फाइल को ये आपको करेक्ट करता है। या सेकंड क्या होता है? इट क्वारंटाइन द फाइल। क्वारंटाइन द फाइल मीन्स जो आपकी इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनको इनएक्सेसिबल कर देता है फॉर द अदर यूजर्स, सो दैट वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड टू द अदर फाइल्स। तो ये क्वारंटाइन, जैसे आप आजकल देख भी रहे, क्वारंटाइन का मीन्स यही होता है, जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं वो क्या कहते हैं, उनको इनएक्सेसिबल कर देगा उनको, और बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब उस तक पहुंच नहीं पाएंगे तो वायरस आपका स्प्रेड नहीं हो पाएगा। और थर्ड क्या करता है, या वो ये क्या करेगा, उस इन्फेक्टेड फाइल को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अगर रिपेयर, तो फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपके 3 वर्क होते हैं। पहले तो वो क्या करेगा, फाइल को रिपेयर करेगा। रिपेयर कैसे करेगा? वायरस को वहां से रिमूव करके रिपेयर कर देगा। सेकेंड क्या करता है, क्वारंटाइन द फाइल। क्वारंटाइन द फाइल मीन्स उस फाइल को बाकी जो अदर यूजर हैं उनके लिए इनएक्सेसिबल कर देगा, बाकी लोग उस फाइल को देख खोल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, वायरस स्प्रेड नहीं हो पाएगा। थर्ड क्या होगा, अगर रिपेयर नहीं कर सकता तो फाइल को, जो इन्फेक्टेड फाइल उसको डिलीट कर देगा आपको। तो दीज आर द वर्क ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका फाइल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल। मीन्स दीज आर द सॉफ्टवेयर विच वी यूज फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे तो इसमें फ्लेक्सक्रिप्ट सॉफ्टवेयर होता है। फ्लेक्सक्रिप्ट सॉफ्टवेयर जो है नॉर्डिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप का सॉफ्टवेयर है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट इसी में आपका जो सेकंड इसका एग्जांपल है वो क्या आपका कंपनी क्रिप्ट 1.01, ये आपका सॉफ्टवेयर का नाम है, बाय द कंपनी क्रिप्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इसका भी यूज क्या होता है, इट इज एन अनदर फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल फॉर ईमेल और मैसेजेस और फाइल्स। तो दीज आर द स्पेशल यूटिलिटीज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फाइल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल। तो इसी के साथ आपका ये यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ आपका ये जो लेसन है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू।